हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का हमें मतलब पता है क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितनी डिफरेंट है या एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है, दैट इज योर डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम रेंज पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं क्वार्टाइल डेविएशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज डेविएशन या आप मीन डेविएशन कह सकते हो। अब देखो, जब भी हमारे दिमाग में आता है ना एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ना जो डेविएशन निकाल रहे हैं ना, मीन से निकाल रहे हैं, इसलिए इसको मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन बोला गया। बट ऐसा नहीं होता। एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन में जो आप डेविएशन निकाल रहे हो वो आपकी किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके निकाली जा सकती है, दैट इज मीन, मीडियन और मोड। कोई भी यूज किया जा सकता है। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि मीन डेविएशन है तो मतलब जो डेविएशन है वो मीन से ही निकलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेविएशन निकल रहा है वो आप किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से निकाल सकते हो, मीन, मोड या मीडियन से, आफ्टर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइंस। अब क्या होता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको किस सेंट्रल टेंडेंसी से आपको मीन डेविएशन निकालना है, ये आपको गिवन नहीं है, तो हमेशा याद रखना आप किससे निकालोगे, मीडियन से। अब मीडियन से क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब हम मीडियन से निकालते हैं डेविएशन आफ्टर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइंस, तो इसका जो भी सम आएगा दैट विल बी मिनिमम, अगर आप मीडियन से निकालोगे तो। हमने ये चीज भी पढ़ी थी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज जीरो। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज जीरो। तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आप जो डेविएशंस हैं, जो ये डेविएशन डी निकालोगे, अगर आप मीडियन से निकालते हो आफ्टर इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस, या आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, अगर जो आपने डेविएशन लिया है वो मीडियन से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीडियन से आपका डेविएशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको निकालना है इसका आंसर, अगर आपको एब्सोल्यूट एवरेज डेविएशन निकालना है या मीन डेविएशन निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, मीन, मोड, मीडियन, किसी से भी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस हिसाब से निकालना, नहीं गिवन तो आप जनरली किससे निकालोगे, मीडियन से। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन है, सॉरी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो भी आपने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाली है उसको नंबर से डिवाइड कर दो, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट डेविएशन कह लो या मीन डेविएशन कह लो इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है। अगर आपको जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने एवरेज डेविएशन निकाला है, जिससे भी निकाला है, मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन से निकाला है तो उसको पूरी को मीडियन से डिवाइड करो, मोड से निकाला है तो मोड से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है, आपको एवरेज डेविएशन निकालना है। तो याद रखना, एवरेज डेविएशन सिर्फ मीन से नहीं निकलता, किसी से भी निकल सकता है, मीन, मोड, मीडियन। अब यहाँ पे एवरेज डेविएशन निकालने के लिए बोला है और आपको कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन निकालने के लिए बोला है, जबकि इसमें कुछ गिवन नहीं है कि किससे निकालना है। अगर नहीं गिवन होगा तो हम जनरली किससे निकालते हैं, मीडियन से। बट मैं आपको मोड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, मीडियन और मीन से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यूज गिवन है, अब डेविएशन निकालना है, मैं निकाल रही हूँ मोड से। देखो 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो मोड ऑब्वियसली 5 हो गया। तो अगर 5 से डेविएशन निकालूंगी तो डेविएशन क्या होगी आपकी, 5 - 5 विल बी 0, 5 - 5 विल बी 0, 10 - 5 विल बी, 10 - 5 करोगे 5 आएगा, फिर 15 - 5 करोगे 10 आएगा आपका, और 20 माइनस करो 5 दैट विल बी 15। तो अगर आप इसमें एब्सोल्यूट, इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, ये 20, सॉरी 20, ये 30 आ गया। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू सेम ही आएंगी क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन आपका कुछ नेगेटिव में नहीं आ रहा, तो ये आपका 30 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है समेशन कर दो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे समेशन कितना आ गया, 30, और वैल्यूज कितनी है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका क्या आ गया, एवरेज डेविएशन है 6, 6 5 से 30। अब आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करोगे, 6/5, क्योंकि 6 आपका आंसर आया और 5 आपका क्या था, मोड, और आपने एब्सोल्यूट डिवीजन मोड से निकाला था, तो दैट विल बी समवेयर इक्वल टू 1.2।
तो दिस इज योर आंसर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसी का अगर आप उसको मीडियन से निकालते हो तो क्या आता है, अगर आप मोड से सॉरी मीन से निकालते हो तो क्या आता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है। एवरेज डेविएशन, आपका किसी को भी डेविएशन या कोई भी डेविएशन निकाल के निकल सकता है। मीन से निकाल लो, मीडियन से निकाल लो, मोड से निकाल लो। ऐसा नहीं है कि एवरेज डेविएशन है तो सिर्फ मीन से ही निकलेगा। अब एवरेज डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, इनको एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डेविएशन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसको बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। जो भी आपने रेंज, कोटाइल डेविएशन या एवरेज डेविएशन में डिफॉल्ट्स पढ़े हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। दिस इज योर सिग्मा, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो होता है सिग्मा स्क्वायर, दैट इज योर वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और आप इसको ये भी लिख सकते हो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब कोफिशिएंट अगर आपको पता करना है कि कोफिशिएंट क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द कोफिशिएंट। अब हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ आपका सीवी, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये कैसे निकालते थे हम, बस कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, बस इसमें यही फर्क है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये भी एक मेजर है डिस्पर्जन का। इसकी मदद से हम दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं और वेरिएबिलिटी जज कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। जिसका सीवी ज्यादा आएगा उसमें वेरिएबिलिटी कम है, और जिसमें कम आएगा उसमें वेरिएबिलिटी कम है। और आपका वो स्टेबल होगा, जिसमें कम है वेरिएशन तो वो आप स्टेबल कह सकते हो। अब नेक्स्ट है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बेस्ट मेजर कहा कहते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स सच एज व्हिच वर देयर इन रेंज, यू कैन से क्वार्टाइल डेविएशन, और आप कह सकते हो एवरेज डेविएशन। अब ये सूटेबल है मेकिंग कंपैरिजन, अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज में कंपेयर करना है, किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, ये हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और इसमें बस इतना फर्क है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन 200 है। तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज बता रही है, ये परसेंटेज की टर्म्स में, ये परसेंटेज की टर्म्स में नहीं बता रहा। अब नेक्स्ट आता है, जो ये आपकी वैल्यू है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये ज्यादा वेट देता है एक्सट्रीम वैल्यूज को और लेस वेट देता है नियरर वैल्यूज को। और बेसिकली क्या वो कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू अगर ज्यादा दूर होगी मीन से, अगर ये नंबर बड़ा आएगा, डिफरेंस लेट्स से 40, लेट्स से 40 आया, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 1600। बट अगर इनका बीच का डिफरेंस कम है, तो 3 मान लो, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 9। तो मतलब वो कह रहे हैं जितना ज्यादा डिफरेंस होगा या जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, उतना ज्यादा वेट मिलेगा। और जितनी कम वैल्यू, जितनी पास वैल्यू होगी मीन के, उतना कम वेट मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बट इसको स्केल से जरूर फर्क पड़ता है। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे किसी भी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 2 से, तो आपको नया स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन पहले था उसको भी आप उसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो स्टैंडर्ड डिवीजन है, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो आपको कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। आपका फॉर्मूला तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे, गेट द आंसर। जहां पर यह जो आपका डी है, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, जो आपका कंबाइंड मीन है उसमें से आप मीन माइनस करोगे फर्स्ट पॉपुलेशन का। और यहाँ पे जब आप डेविएशन 2 निकालोगे, तो जो कंबाइंड मीन है उसमें से मीन माइनस करोगे 2 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज quartile deviation is 2/3 of standard deviation and average deviation is 4/5 of standard deviation। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा चला जाए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको। इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर लेट्स से
दिस इज योर क्वेश्चन एब्सोल्यूट डेविएशन पे, या आप मीन डेविएशन भी कह सकते हो। देखो वो कह रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट मीडियन। अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहे हो कहाँ से, मीडियन से, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज टेकन फ्रॉम मीडियन आर ऑलवेज मिनिमम। अगर आप मिनिमम सॉरी एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना चाह रहे हो मीडियन से, तो अभी हमने पढ़ा था मिनिमम होता है, क्योंकि अगर हमें कुछ गिवन नहीं होता एब्सोल्यूट डेविएशन कहाँ से निकालें, मीडियन से निकालते हैं, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम होता है। अब यहाँ पे है मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। वो कह रहा है मीन डेविएशन कब मिनिमम होती है, अगर डेविएशन किससे ले तुम, मीडियन से, मतलब दोनों में, या आपको रिवर्सल पूछ रहा है, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर कोई नॉर्मल कर्व है आपके पास क्यू डी, मतलब कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किस रेशियो में होगी, तो ये पता करने के लिए अभी हमने वो पढ़ा था रिलेशनशिप, उसको याद करते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 SD। क्यू डी हमारा किसके बराबर है, कोटाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 SD। एंड योर एक और था रिलेशन, ए डी इज इक्वल टू 4/5 SD। ए डी इज इक्वल टू 4/5 SD, 4/5 SD। अब आपको क्या निकालना है, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन लिख सकते हैं, इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकालना है आपको। तो कोटाइल डेविएशन कितना है, इज 2/3 SD, तो 2/3 SD लिख दिया। एवरेज डेविएशन कितना है, 4/5 SD, ठीक है। अब यहाँ पे एस डी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रेशो निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, तो एलसीएम लेट से क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 8 15, तो 5, तो ये आपका 10 SD आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 3, तो 12 SD। और यहाँ पे कितना आएगा, 15। तो ये आपका कितना आ गया, 10:12:15। तो दिस इज योर बी पार्ट। सो आज के लिए गाइज इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।